कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कामिका पवित्रा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, आपने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने पितामह भीष्म जी से यही प्रश्न किया था। तब भीष्म पिता ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। भीष्म जी बोले, हे नारद, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसमें श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है। जो आदमी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने से मिलता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो आदमी विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हों, वे इस कामिका एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों युक्त बछड़े सहित गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका का व्रत करने से मिलता है। अतः यह कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी इस कामिका एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करते हैं, उनसे पितृ देवता नाग किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के पापों को समाप्त करने के लिए कामिका एकादशी के व्रत के अतिरिक्त अन्य उत्तम उपाय नहीं है। स्वयं श्री हरि ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या में जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और इसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति सहित तुलसी से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से अलग रहता है, जैसे कमल जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान का नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, स्वयं श्री विष्णु भगवान तथा उनकी प्रिय तुलसी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाता है, और जल से तुलसी जी को स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन व्रत कर श्री विष्णु भगवान की तुलसी से पूजा कर रात्रि को कथा कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन श्री हरि के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस दिन दुग्ध का सागार लेना चाहिए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमोस्तुते।